जैसे हम लोग जो है भारतीय वन का जो है सब्जेक्टिव सब बना लिए थे ना हो। उसके बाद हम लोग देखे थे ये जो भारतीय वन का जो किताब जो पीछे में होगा, क्यूबी का पेज नंबर जो है 1 है। किताब सामने रखिएगा और क्वेश्चन को देखते रहिएगा। जैसे दिया है क्यूबी का क्या दिया भाई, क्यूबी का 1 क्या दिया, पेज नंबर है क्यूबी का 1 है। क्वेश्चन सामने रखिए, कुछ क्वेश्चन को लिखा जाएगा, कुछ जो है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब भी बनाना जरूरत है, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो है थोड़ा देख लीजिए कितना नंबर का एग्जाम, 100 नंबर होता है ना, 100 नंबर का एग्जाम होता है। इसमें से 50 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव होता है और 50 का होता है भाई सब्जेक्टिव, जिसमें से जो है पूछता है 100 गो बनाना का होता है भाई 50 गो। इसमें से भी यानी इसमें भी 2 गुना अभी तब तक का था, है ना, 2 गुना क्वेश्चन पूछता है, 2 गुना बनाना है कितना, आधा, अपने मर्जी से कोई विषय, यानी ऑब्जेक्टिव भी 2 गुना और सब्जेक्टिव भी कितना गुना भाई 2 गुना। यानी ये पूछेगा 100 में से बनाना कितना है 50, इसमें से 2 में से कितना यानी 30 होता है, 30 में से कितना 30 गुना 2 तो बनाना का 30 में से 15 और बचता 5 गुना कितना 8, लेकिन बनाना कितना 4, 5 गुना 5 होगा कितना 20 और ये 15 गुना 30, यानी कि पूछता है 30 गो बनाना है 15 गो, पूछता है 8 गो बनाना कितना भाई 4 गो, 30 20 कितना होगा 50 हो गया। इधर में चले पूछता है 100 और बनाना कितना भाई 50, यानी ये हो गया, इसका नाम है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इसका नाम है सब्जेक्टिव। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों लेकर चलना है ना। तो अगर सब्जेक्टिव बन गया होगा तो ये सभी क्या हो जाएगा, बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन हम लोग कुछ पढ़े थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज क्या कर ले भाई, यूक्लिड विभाजन से होता क्या भाई, ले यूक्लिड विभाजन से होता है ए बराबर बी क्यू प्लस क्या आर होता है, नहीं हो, ए बराबर क्या होता है भाई बी क्यू प्लस में आर होता है। उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक, यानी जैसे मान लेते हैं भाग दिए 5 में, ये 13 है तो 5 बराबर कितना होगा 10, तो बचा कितना 3, ये हो गया आपका ए हो गया, बी हो गया कितना भाई सी हो गया, ये क्या हो गया भाई आर हो गया। और हम लोग क्या पढ़े भाई मौसा, ये सब देखे है ना, मौसा ए और बी का, मौसा कितना भाई ए और बी का बराबर होता है मौसा, यानी ए बराबर में बी क्यू प्लस क्या होगा आर होगा। तो मौसा ए और बी का बराबर होता है किसका, मौसा बी और आर का, बी और किसका भाई मौसा बी और किसका आर का, ठीक है, ये सब होता है। और हम लोग देखते रहेंगे बीच बीच में फॉर्मूला को तब बनाएंगे। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है ए बराबर बी क्यू प्लस क्या दिया है आर, यानी पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है ए बराबर में बी क्यू प्लस में क्या दिया आर, में क्यू बराबर 0 है, तब कहता है ऑप्शन में दिया है बी जो है ए से छोटा है, बी में क्या दिया बी बराबर किसके भाई ए के, सी में दिया है बी बड़ा है ए से, डी में क्या दिया आर बराबर है किसके 1 के। तो देखिए भाई यहाँ पे दे रखा है ए बराबर बी क्यू प्लस क्या दिया भाई आर और क्यू बराबर क्या दिया है 0। तो पहले सजा लीजिए भाई, जैसे दिया है ए बराबर उसके बाद बी, बी के बाद क्यू के बाद यहाँ पे बी दिया है और क्यू के बदले क्या दिया 0 और प्लस में क्या दिया आर, यानी ये 0 है, यानी क्या दिया 0 आया, यानी इसका मतलब होता है भाज्य बराबर क्या आता है भाजक गुना में भागफल जोड़ क्या होता है भाई शेषफल। तो देखिए मान लेते हैं 5 से भाग दे रहा है 4 में, ठीक है, तो इसमें क्या होगा दशमलव बिठाएंगे भाई, होगा ना, तो क्या होगा दशमलव 5 8 कितना हो गया 40। देखिए जरा, तो ये होता है ए होता है, ये क्या होता है भाई बी होता है, ये क्या होता है क्यूब होता है, ये क्या होता है भाई आर होता है ना। तो देखिए तो इसका मतलब है ये जो है ये ना है भाई 5 था और ये 4 था, 5 था ये कितना था भाई 4 था, मतलब कौन बड़ था भाई बी बड़ था, ये कौन था छोट था। यानी कहाँ क्यू जो है, यानी ये क्यू जो है ये वाला क्यू ना है, क्यू 0 कब आता है जब ए छोटा हो बी क्या हो बड़ा हो। तो देखिए कौन आंसर होगा भाई ए छोटा हो, यानी कौन बड़ा है बी बड़ा है, तो बी बड़ा किधर गया, ये आंसर क्या होगा भाई सी होगा, मतलब बी जो है बड़ा है किससे ए से, यानी ये था क्या भाई 4 था, ए का मान क्या था 4 था, बी का मान 5 था, तो आंसर इसका क्या होगा सी होगा, ठीक है। इसी तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ए बराबर दिया है बी क्यू प्लस आर, क्या दिया ए बराबर बी क्यू प्लस आर,
जिसमें r का मान 0 का मान शेषफल 0 है। क्या दिया भाई? शेषफल 0 है, इसका मतलब है वो भाग पूरा पूरा लग जाता है। क्या लगता है? पूरा पूरा भाग लग जाएगा। जैसे मान लेते हैं भागफल, जैसे शेषफल 0 कब आता है? जब जो है पूरा का पूरा भाग लग जाता है, तब क्या बोलते हैं उसको? जो है a बराबर 0, यानी ऑप्शन में दिया है a बराबर 0 होगा। a जो है b को विभाजित करे और b किसको विभाजित करे भाई? b जो है a को, यानी हम लोग भाग किससे देते हैं? b से ना देते हैं भाई। जैसे यहाँ पे दिया है b और यहाँ पे a है, तो इस b से ना हम भाग देते हैं a में, इसलिए आंसर इसका क्या होगा? c होगा। तीसरा क्वेश्चन में देखिए, सामने भी किताब रख के देखते रहिएगा। a बराबर दिया है bq प्लस में r, मौसा a और b का बराबर होता है मौसा b और किसका होगा भाई? पहले देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन फॉर्मूला यहाँ पे है ना, है मौसा a और b का। जब a और a बराबर bq प्लस r होगा तो मौसा a और b का बराबर होता है मौसा b और किसका भाई? r का। पता है ना? तो ये फॉर्मूला से आया, तो तीसरा बन जाएगा, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, दिया हुआ है 125 बराबर में 15 गुणे 8 है, जोड़ में क्या दिया है? 5, यानी 3 में देखा जाए तो a बराबर होता है bq प्लस में r, तो मौसा किसका भाई? मौसा a और b का, मौसा किसका भाई? a और b का बराबर होगा मौसा किसका? मौसा b और r का, मौसा किसका भाई? b और r का। ठीक है, हो गया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या दिया भाई? 4 में देखिए, 4 में दिया 125 बराबर क्या? 15 गुना में 8 है, जोड़ में 5, तो मौसा 125 और कितना? 15 बराबर होगा मौसा, खाली जगह दिया। तो बताइए यहाँ पे a और b था, अरे है, तो यहाँ पे देखिए a के बदले में क्या दिया भाई? a के सामने देखिए तो क्या दिया है? 125 है, क्या 125 है? b के सामने क्या दिया है? 15, तो 15 है। अब क्या होता है? b का मान क्या दिया है? b का मान है आपका, अरे b का मान यहाँ पे क्या है? 15, और r का मान क्या दिया है? r का मान 5, यानी तुलना किया गया दोनों में। देखिए यानी ए मौसा a और b का होता है मौसा b और r का, तो यहाँ पे मौसा 125 और 15 का, मौसा किसका? 15 और 5 के, रही ना यहाँ पे? अरे यहाँ पे क्या हो? 15 और 5 होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, मौसा जो है 392 और 3216 का क्या दिया है? 8, तो लौसा निकालना है 392 और 3216 का। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, लौसा बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या और बटा में क्या होता है? मौसा होता है ना। इसको बैठाएंगे तो बन जाएगा, बताना कि बन जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, फॉर्मूला होता है लौसा, हम लोग पढ़ते हैं लौसा बराबर में कौन संख्या? पहली संख्या और गुना में कौन संख्या? दूसरी संख्या और बटा में क्या होता है? मौसा। ठीक है, फॉर्मूला हो गया। क्वेश्चन में देखिए 5 का 392 दिया है, गुना में क्या होगा? 3216, मौसा कितना है? 8, गुना करिए 8 से काटिए, 8 से 8 चौका 32, बचा कितना? 7, 8 नवा 72, यानी कि गुना करेंगे 4 9 गुना में 3216, 3200 कितना भाई? 3216 गुना में 4 9 9 चौक 54 के 4 हासिल 5 9 का 9 5 14 का 4 हासिल में 1 9 दूना 18 1 19, अरे होगा, और 9 3 27 1 28, उसका 4 से गुना 4 से 24 का 4 हासिल में 2, 4 कम 4 2 6 4 दूना 8 4 तिहाई 12 जोड़ेंगे 4 4 8 9 6 15, उसके बाद 16 17, यहाँ पे क्या होगा? 5 होगा, यहाँ पे 15 75 84 है क्या? हाँ, यानी क्वेश्चन 15 75 84 का मतलब आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी ये टिक लगा है 15 75 84, हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, मौसा दिया है 25, लौसा क्या दिया है? 50, तो संख्याओं का गुणनफल मतलब दोनों को गुना कर देंगे, 25 गुना क्या कर देंगे? 50 गुना कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, मौसा गुने लौसा बराबर होता है पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या, तो जो है 25 और 50 से उसको हम क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला पेज है क्यूबी का 2 उलटिए। क्यूबी का 2 में जो है क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, प्रत्येक धनात्मक सम संख्या, सम का मतलब होता है वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो देखिए दिया है, यह जो है 2q + 1 होगा, दूसरा में कहा यह 2q का रूप होगा,
तीसरा में कहा 3q का रूप होगा और चौथा में कहा था इनमें से कोई नहीं। जैसे मान लेते हैं 5 है, परिमेय का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है 2 4 6 8। तो ये किसका रूप है भाई? इसको हम क्या कर दें 2m कर देंगे। अगर 2m करेंगे, जैसे m का मान रखते हैं 1 तो आएगा 2 गुना में 1 तक कितना भाई 2। m का मान क्या रखेंगे 2, तो 2 गुना में 2 तक क्या होगा भाई 4। m का मान कितना 3, तो 2 गुना में 3 तो 2 तक क्या होगा भाई 6। इसका मतलब कौन रूप होगा भाई? 2q का। किसका भाई? 2q का रूप होगा, यानी q इसको मान लीजिए q। तो q का मान अगर बदलते हैं, q का मान 1 रखे 2 रखे 3 रखे तो 2 4 क्या रहा 6 रहा। इसका मतलब आंसर इसका कौन होगा? आंसर जो है बी होगा। आंसर में क्या दिया भाई? बी। मतलब इसका रूप जो होगा किसका होगा? 2q का। हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है 3825 के अभाज्य गुणनखंड। क्या करना है भाई? अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कहता है 5 का अधिकतम घातांक क्या होगा? 5 का अधिकतम 5 का 3 का दिया है तो तोड़ेंगे इसको। 3825 है ना, इसको तोड़िए। कितना से भाग लगा बताइए? 5 2 7 8 15 3 8 3 से भाग दीजिए। 3 कम 3 3 दूना 6 और उसके बाद 3 7 21 3 5 15। अब 3 से भाग लगेगा। 5 7 12 14 3 से 3 चौका 12 3 दूना 6 3 5 में 15। अब कितना से भाग? 4 2 6 5 11 5 से ना, 5 से भाग दिए। 5 8 40 है 50 25 5 से भाग देंगे कितना आएगा 17। अरे आया। इसको तोड़िए तो में 3 कितना भाई? 3 1 2 और 3 कितना है 2 है। तो इसमें 3 का अधिकतम घात 3 2 है, मतलब 3 का घात क्या है भाई? इसको पढ़ते हैं घात। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बन जाएगा इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, इसको तोड़ेंगे और इसका देखें 5 का गो है, जगह 5 होगा वही आंसर होगा, हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़े थे आभाज्य संख्या, पढ़े थे। आभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसे संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा और किसी भाग न लगे। जैसे 15 है, 15 भाज्य होगा नहीं होगा, क्योंकि 15 में किस किस से भाग लगेगा? 15 में जो भाग लगेगा 1 से भी 3 से भी 5 से भी, उसके बाद 15 से भी, 4 को आ गया 23 होगा। 23 होगा क्योंकि 23 में 1 और 23 से भाग लगेगा ना, होगा। इसका आंसर क्या होगा? यानी 10 का जो आंसर होगा 10 का आंसर क्या होगा? बी होगा, क्योंकि 23 में सिर्फ और 1 और 23 से भाग लगे, उसके अलावा कोई और भाग लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 ये भी लिखाए थे, ए और बी सह अभाज्य कहलाते हैं यदि मौसा ए और बी का कितना होना चाहिए भाई? 0 1 1 ना, 1 होगा। इसका 11 का आंसर क्या होगा आपका? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये भी लिखाए थे कि सह अभाज्य क्या है? जब दो संख्याओं का युग्म जिसमें जो है मौसा कितना होगा? मौसा 1 होगा, तो उसे हम पढ़ते हैं सह अभाज्य। जैसे 15 और 20 का मौसा निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 12 नंबर क्वेश्चन में 15 और ए में क्या दिया? 15 और 20 दिया है। 15 में 20 से भाग देंगे तो 15 कम 15 ना, कितना बचा? 5 और 5 तिहाई 15, यानी कि ये 5 आ गया, तो मौसा 5 है, तो ये होगा नहीं होगा। बी में चेक करिए, बी में दिया हुआ है कितना? 9 और क्या दिया? 16। 9 का मौसा 9 और 16 का 9 एकम क्या होगा? 9 होगा। पे 7 बच गया, पे 9 आ गया, 7 एकम 7 बचा कितना भाई? 2। 7 हो गया 2 तिहाई 6, 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 1 दूना 2, तो मौसा क्या हो जाएगा भाई? मौसा 1 आया, इसका मतलब यही आंसर होगा। आंसर क्या होगा भाई? बी होगा। तो सहअभाज्य का मतलब है वैसी संख्या दो संख्या का समूह जिसका मौसा क्या हो? 1 हो। तो 12 तक बन गया। 13 बन जाएगा कौन अशांत है? चुनना है इसमें। जैसे यहाँ पे 2 का पावर पहला में दिया है 23/2 का पावर 3 है, 5 का पावर 2 है, तो क्या होगा? शांत होगा। अरे अभी देखें। उसके बाद 17/40 को तोड़ेंगे और सबको देखेंगे और बताएंगे कि हाँ कौन है। बन जाएगा बोला शांत शांत बन जाएगा। चल इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में कौन जो है शांत दशमलव में है? शांत अशांत यहाँ भी चुनना। जब आपका जो है 13 बन जाएगा 14 ही बन जाएगा।
15 भी बन जाएगा, बट्टा करना है और उसे कहना भाई P/Q में बदल देना है, 2 का पावर में हो जाएगा। हाँ 16 भी बन जाएगा। 17 में कहता है कौन प्रसार शांत नहीं है, शांत नहीं का मतलब आसान चुना है, अभी वही है, हो जाएगा। 18 में भी वही कहता है भाई 2 का पावर क्या दिया 0, 5 का पावर 3 है, तो ये सभी बन जाए कौन शांत नहीं का मतलब खोजना अशांत। तो पहला तो शांत हुआ, दूसरा भी शांत हुआ, तीसरा में क्या हुआ शांत हुआ, तीसरा में देखे हाँ डी में देख रहे हैं 3 आ गया, डी में क्या है 3 है मतलब सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 19 भी वही है, अरे 19 बन जाएगा। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए परिमेय अपरिमेय, हम लोग पढ़े थे कि जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय होगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो क्या हो जाएगा भाई अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए दिया हुआ ए में, यानी पूछना है परिमेय चुनना है, परिमेय बताएं। अरे परिमेय ना, जैसे दिया हुआ है √49 बटे में क्या दिया 101, बी में दिया है कितना √32 बटे में 64, सी में क्या दिया है √81 बटे में 91, डी बराबर क्या दिया है √98 बटे में क्या दिया 128। देखिए 49 का 7 होता है लेकिन 101 का वर्गमूल होता है नहीं, तो नहीं होगा, ये होगा काटेंगे 32 ना 14, यहाँ भी 2 का वर्गमूल नहीं तो ये भी नहीं होगा, ये होगा, इसका तो 9 होता है लेकिन इसका नहीं होता इसलिए भी नहीं हुआ। आंसर क्या हुआ डी होगा, क्योंकि इसको काटेंगे 2 से काटिए, 2 से 64 होगा, 2 से 49 है, 49 का मतलब होता है 7 7 49 80 64 वर्गमूल निकल गया, इसका मतलब है आपका आंसर क्या होगा डी होगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो है 21 है, 21 में दिया हुआ है कहता है कौन अपरिमेय, देखिए क्वेश्चन दिया है अपरिमेय नहीं, तो अपरिमेय नहीं का मतलब समझना, आपको खोजना क्या है भाई परिमेय, ठीक है समझना भाई, और नहीं बुझाए तो सबसे अलग जो होगा वही आंसर है, सबसे जो अलग होगा तो सोच समझ के बना है। अपरिमेय नहीं का मतलब क्या करना भाई हमको खोजना है परिमेय, ये भी नहीं बुझाए तो सबसे जो अलग होगा उसको टिक लगा दीजिए। जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर ए में दिया है कितना भाई √11, बी में क्या दिया है √15, सी में क्या दिया भाई सी में दिया है 4√5, डी में क्या दिया है √9 और रूट क्या दिया भाई 16। देखिए यहाँ पे वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसका भी नहीं, इसका निकलेगा मतलब यहाँ पे क्या होगा 3, इसका होगा 4 चौका 16, मतलब कौन आंसर है भाई। तो ये सब हम ना पढ़ेंगे फिर भी आंसर आ जाएगा ना हो, क्योंकि यहाँ पे 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, 16 का क्या होता है 4, तो इसका मतलब ये दोनों निकल गया, इसका मतलब यही है, इसमें से कोई नहीं निकला तो तीनों एक जैसा हो गया और ये क्या हो गया अलग हो गया, इसलिए आंसर इसका क्या होगा भाई आपका डी होगा। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 22 में भी वही दिया हुआ है, कहता है अपरिमेय नहीं, क्या दिया भाई अपरिमेय नहीं का मतलब क्या खोजना भाई परिमेय खोजना है। ठीक है, परिमेय का मतलब सबसे जो अलग है उसको टिक लगाइए, जैसे लिखा थे एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ेंगे, अच्छा है घटाव करेंगे तो हमेशा क्या होगा अपरिमेय। ठीक है, जैसे दिया हुआ है पहला में √3 तो ये परिमेय है या अपरिमेय है, बी में दिया है क्या 5 माइनस में √3 दिया है, सी में क्या दिया -√3 बटे में 5 दिया रूट में, उसके बाद डी में क्या दिया आपका √12 दिया, रूट क्या दिया है 3 दिया। देखिए तो परिमेय अपरिमेय जोड़ है तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय, हमको खोजना क्या है भाई परिमेय नहीं होगा, ये परिमेय अपरिमेय घटाव है, ये भी होगा ये वाला होगा, इसको टिक लाए। देखिए 3 से 3 चौका 12 मतलब 4 बटे 1 आया, इसका वर्गमूल निकल गया, मतलब क्या होगा आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा डी होगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 23 में बताइए सबसे अलग कौन लग रहा है, पहला में 0.2354, बी में क्या दिया हाँ पॉइंट करके दिया है, हाँ उसके बाद दिया बी में दे 3.4566, उसका सी में दिया हुआ है 13.4545 कर दिया, उसका डी में दिया है 0.32322, तो ये आंसर आपका कौन होगा डी होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है बदल रहा है डी में, क्वेश्चन नंबर 23 का बनाएंगे तो 23 में क्या होगा डी होगा, क्योंकि अभी पर ए में क्या है 0 पॉइंट में 2354 या क्या है परिमेय है भाई, परिमेय ना जब बनाया होगा सब तो देख ले होगा भाई, यहाँ पे दिया है 3.45666 का मतलब होता है 3.45 और ये 6 लिख के रेखनी लिख देंगे तो परिमेय अभी क्या होगा परिमेय। सी में दिया हुआ 13.45 को और डॉट दिया इसको हम लिख 13.45 और रेखनी ये भी क्या जगह
परिमेय। लेकिन डी में देखिए 0.3232 और 3222 करके दिया, इसका मतलब है 0.32। ऐसे हम नहीं कर सकते, कर सकते भाई? नहीं कर सकते हैं, इसलिए आंसर कौन होगा आपका? डी होगा। हो गया। अब बताइए 24 नंबर क्वेश्चन में दिया है दो पूर्णांक ए और बी के लिए मौसा गुना में लौसा बटे में ए बी दिया है, तो इसका कट के कितना आएगा भाई? एक आएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया 25 में देखिए मौसा ए और बी का गुना में लौसा ए और किसका भाई? बी का बटा में दिया है ए बी। तो बताइए दो को संख्या, एगो ए है एगो बी है, तो ए और बी का मौसा निकालेंगे, ए और बी को तोड़ेंगे। ए और बी ना दिया भाई, तो ए को हम क्या करें? ए लिखिए, बी लिखिए, उसका लिखिए क्या भाई? मौसा लिखिए, उसका क्या लिखिए हो? और लौसा लिखिए। तो ए का मतलब ए गुना एक होगा, बी का मतलब क्या? बी गुना में एक, और मौसा का मतलब दोनों में है, दोनों में कुछ है भाई? अरे ए को तोड़ेंगे तो ए में किससे भाग लगेगा? एक से ना। बी में किससे भाग लगेगा भाई? एक से भाग लगेगा। देखिए तो इसमें ए है तो ए का पावर एक, इसमें ए है नहीं है, पावर 0। दोनों में कौन छोटा है? 0 वाला। कौन बड़ है? 1 वाला। चलिए उसके बाद देखिए इसमें बी है ना भाई? बी इसमें है नहीं, इसमें बी है भाई, एक है। बी इसमें है, इसमें कौन होगा? 0 वाला। इसमें कौन होगा? 1 वाला। चलिए इसमें भी एक है ना भाई, इसमें भी एक है, इसमें एक होगा पावर में। चलिए इसको बताइए तो क्या होगा? 1 गुना 1 तो 1 होगा, इसका लौसा क्या होगा? ए बी। ऐसा बैठा दीजिए तो मौसा क्या आया भाई? मौसा आया है 1, लौसा क्या आया है? ए बी। अब बटा में क्या दिया है? ए बी से ए बी कट गया तो क्या बचा? 1 बचा, इसलिए आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। 25 में देखिए दिया हुआ है 43 बटे 2 का पावर 4 गुना 5 का पावर 3 जो है दशमलव कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। उसके बाद जो 26 में उसी तरह का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में जरा देख लीजिए, दिया हुआ है 43 बटे क्या दिया? 2 का पावर 4 और 5 का पावर क्या दिया है? 3, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे जो है लिखिए 43 बटे में इसको पहले 2 का पावर 4 ऐसे शॉर्टकट में देखे तो 2 का पावर 4 ना भाई, तो आंसर हुआ 4 अंक। कितना है भाई? 4 अंकों के बाद जो है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब बड़ा होता 2 का पावर 4 का मतलब क्या? 16। कितना भाई? 16। अरे 2 का पावर 4 का मतलब 2 गुना कितना? 2 का गुना 2 तो 16। 5 का पावर 3 का मतलब 5 गुना 5 का मतलब कितना? 125। तो यहाँ पे हो जाएगा 125। तो 43 हो गया, बटा में गुना करेंगे 16 25 80, 16 दूना 32 और 16 कम कितना भाई? 16 4 20। अब भाग दीजिए। अब भाग देंगे किसमें? 2000 से किसमें भाई? 43 में भाग देंगे तो कहता है कितना अंक के बाद जो है कट जाएगा, ठीक है। भाग दीजिए, पॉइंट बैठाएंगे, 0 आया, भाग लगा नहीं लगा, फिर पॉइंट, 2 दूना 4 बटा क्या? 3 0 0 ना, 2 एक कम 2, यहाँ पे क्या बचा? 1 0 0। हाँ तो 2 5 6 10। कई अंक के बाद कट गया भाई? पूरा कट गया ना। 1 2 3 4 दशमलव कई अंक? 4 अंक। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 अंकों के बाद पूरा कट जाएगा ना। तो इस तरह से क्या भाई? पूरा कट गया। तो इस तरह से पहला पार्ट हम लोग क्या कर लिए भाई? ख़त्म कर चुके, ठीक है। तो देख लीजिएगा सब, अच्छा तरह से बना लीजिए, रिवाइज करते रहिएगा।